कहते हैं बोले जिसके जैसे बाप माता ही होते हैं बागे वैसे लड़का। ये बात 90% सही है कि जाके जैसे नदी न बारे ताके तैसे भड़का, और जाके जैसे बाप माता ही ताके तैसे लड़का। लेकिन हिरण्याकश्यप दुराचारी, पापाचारी, हत्याचारी प्रहलाद भक्त कैसे हुआ? सावधानी से सुनना विषय को। हिरण्याकश्यप हत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, लेकिन प्रहलाद भक्त कैसे हुआ? एक कथा मिलती है विष्णु पुराण में। एक बार क्या हुआ, हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए गया। उसने कहा पत्नी से, उसकी पत्नी का नाम था कयादू, माता ध्यान दें, कयादू। और उसने कहा हम 10,000 वर्ष की तपस्या के लिए जा रहे हैं, आप ही को देखना है। और जैसी तपस्या को पहुंचा तो देव इंद्र घबराया, और इंद्र घबराया, बोले जनक क्या वरदान प्राप्त करेगा? तो बृहस्पति से निवेदन किया, बोले इसकी तपस्या भंग की जाए। तो बृहस्पति जी तोते का भेष बना के, और जहां हिरण्याकश्यप तपस्या करना चाहा वहीं तोते का भेष बना के पहुंच गए और बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और कंगरा में गया गुफा में, लेकिन तोता पीछे लगा है। क्या बोला? श्रीमन नारायण नारायण। वहां से भी भागा और फिर चोटी पे पहुंचा, लेकिन तोता पीछे लगा है। तोता बोला श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही जब वो क्रोध में आ गया, अहंकारी तो था, और घर वापस आया एक दिन में, तो उसकी पत्नी कयादू ने पूछ दिया, बोले स्वामी आप कैसे लौट आए, कैसे आ गए घर पे? आप तो कह रहे थे 10,000 वर्ष के बाद आएंगे। अरे बोले असुर हो गया, हमारे दुश्मन का नाम ले दिया एक पक्षी ने। बोले ठीक है आ जा। तो उसने बढ़िया पकवान, मिठाई, 56 प्रकार के भोजन बनवाए और बना के खिलवाए। और जो खिलाते हुए फिर बोली कि स्वामी उस पक्षी तोते ने क्या कहा था? आप विचार करें, आदमी यदि दारू पी के आए तो कहते छाती फटे, जहां चलवा रहा तो और टेम्परेचर बढ़ जाए। शत्रु पर यदि विजय प्राप्त करना है तो सदाचार से होती है। तो उसने बढ़िया मिठाई पकवान खपाए, लेकिन नहीं माना, उसने नहीं बताया। फिर उसने की प्रशंसा, अब शक्कर से मीठी हो प्रशंसा। बोले आप तो महाराज तीनों लोग के नाथ हो, आपके बिना पत्ता नहीं हिलता। किसका सहाग है धरती पे जो आपसे जो बैर कर रहा है, दुश्मनी बजा रहा है, वो कौन है ऐसा? कयादू बहुत होशियार थी, वो समझती थी। वो जब प्रशंसा की तो उसने कहा, बोले किसी से कहना मत। बोले नहीं कहेंगे। तो बोले वो पक्षी बोला कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले अच्छा ऐसे बोला पक्षी? बोले तो गुफा में चले जाते। बोले वहां भी गया। बोले फिर क्या बोला? बोले कुछ नहीं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले हर जगह गया, लेकिन तोता पीछे लगा रहा। कयादू बहुत होशियार थी, इस प्रकार से 1008 नाम का जाप करवाया है हिरण्याकश्यप कयादू। तो वृत्ति जो है उसकी रजोगुणी नहीं रही, तमोगुणी नहीं रही, सतोगुणी हो गई। उस सतोगुणी वृत्ति हो गई। उसी समय प्रहलाद गर्भ में आए। माता ध्यान दें, उस समय माता पिता की जैसी वृत्ति हो, रजोगुणी या तमोगुणी या सतोगुणी, बच्चा में स्वभाव उसी दिन पड़ जाता है। ये है कथा, और ये तो पुराणों की कथा है, लेकिन हम इतिहास की नगद कथा सुनाया। हकीकत इस देश पे औरंगजेब का शासन हुआ, जसवंत सिंह के राज पे कब्जा कर लिया। जसवंत सिंह पूरा परिवार औरंगजेब के दरबार में उपस्थित, लेकिन सबने प्रणाम किया।
उसकी पत्नी ने प्रणाम नहीं किया। औरंगजेब ने कहा, बोले जसवंत सिंह तेरी पत्नी ने प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले महाराज उसी से पूछो। जब पत्नी को पूछा गया, बोले क्यों नहीं किया प्रणाम? तो पत्नी बोली, माता ध्यान दें, पत्नी बोली मैं इस समय गर्भवती हूं, वो तुम जैसे नीच जो काय को यदि प्रणाम कर दूंगी तो जो बच्चा पल रहा है वो काय हो जाएगा। नोट करो बात। उसने नोट कर ली बात। बोले देखते हैं कैसे शेर होगा। समय के अनुसार बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा पृथ्वी सिंह। ऐतिहासिक घटना, वेद पुराण की बात छोड़। और समय के अनुसार बच्चा पैदा हुआ, माता ने वो संस्कार उसमें डाले जो वीर पैदा हुआ। जब 20 साल का वो हो गया, औरंगजेब को ध्यान आया कि आज से 20 साल पहले जसवंत सिंह की पत्नी ने प्रणाम नहीं किया था और दरबार में फिर बुलाया जाए। मंत्री को भेजा, सूचना पहुंची, जसवंत सिंह परिवार सहित उपस्थित हो गए और बोले ध्यान करो जसवंत सिंह, आज से 20 साल पहले तेरी पत्नी ने प्रणाम नहीं किया था। हम देखते हैं कैसे शेर हुआ है तेरा, और तेरे शेर से मेरे शेर से कुश्ती होगी। धन्य है। जसवंत सिंह ने कहा, भाई राजन जैसी आज्ञा, गुलाम थे, कुछ कह तो नहीं सकते थे, लेकिन उनने समझा कोई पहलवान लड़ाएंगे। जसवंत सिंह ने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसने कठहरा में से शेर ढील दिया। नोट करना, शेर ढील दिया और इधर से जसवंत सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने अपने माता पिता के पैर छुए और माता ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा आज अगर हमारे इस घोर कलयुग में यदि हमारे संस्कार फैल होते हैं तो वेद पुराणों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हमारा आशीर्वाद है विजयी भव। और जैसे ही पृथ्वी सिंह कटारी लेके जब छूटा तो जसवंत सिंह बोले, बेटा भारत की नाक कट गई। बोले क्या पिताजी? बोले सामने वाला पहलवान बिना हथियार का है, वो तू हथियार लेके जा रहा है। धन्य इस पृथ्वी सिंह को कटारी फेंक दी। वो कटारी फेंक के निहत्ता शेर से बढ़ गया। 1 घंटा कुश्ती हुई, शेर की जान पकड़ के बीच में से फाड़ दिया, एक औरंगजेब के सिंहासन पर फेंक दिया, मां के चरणों में डाल दिया। ये है भारत भूमि, ये है भारत की माताएं। लेकिन समस्या बहुत जटिल हो गई। अब जो मिलना चाहिए बालक की उम्र में, जो 5 साल से 7 साल के बीच में जो दृढ़ ग्रहण शक्ति का विकास होता है, उस समय क्या मिलना चाहिए, लेकिन मिलता क्या है? बोले पाल की आयु